दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यूपीपी कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म कैसे भरेंगे लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करोगे तो कहीं पर भी फॉर्म में कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुलिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com पर आइए। इसके बाद लेटेस्ट जॉब में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। सबसे नीचे यहाँ पर आपको आना है, अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर लिखा होगा, आप इस पेज पर आ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है ध्यान से समझ लो। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको भरना है व्यक्तिगत डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भरना है अदर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद फिर शैक्षिक योग्यता संबंधी डिटेल्स आपको भरनी है। फिर यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भरनी है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस भरना है। तो ये डिटेल्स आपकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में मिलेंगी। एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालना है। सपोज करो आपका नाम राम किशोर है तो आप यहाँ पर ठीक है, राम केवल यहाँ पड़ेगा और किशोर आप यहाँ पर इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नेम यहाँ पड़ेगा और लास्ट नेम आपका यहाँ पड़ेगा और यहाँ पर आपको कंप्लीट नाम डालना है, राम किशोर, इस तरीके से पूरा कंप्लीट नाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है जन्म तिथि। तो जो भी आपकी जन्म तिथि है सबसे पहले यहाँ पर ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ईयर आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद फादर्स नेम जो है वो फादर्स नेम यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम टाइप करेंगे। यहाँ पर आप जेंडर टाइप करेंगे, मेल या फीमेल जो भी आप हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पर दोबारा से आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आपका आधार नंबर पड़ेगा। ठीक है, आधार नंबर यहाँ पर आप बिल्कुल सही से डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इस बॉक्स में डालना है। इस बॉक्स में दोबारा से ईमेल आईडी आपको डालना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर इंडियन आपको सेलेक्ट कर देना है। तो ये आपके व्यक्तिगत डिटेल्स हो गई। ध्यान ये देना है आपको कि जो भी डिटेल्स आप पर्सनल में भरेंगे वो सारी आपकी हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के या मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। अदर इन्फॉर्मेशन में आप आइए। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो रिजर्वेशन वाले कॉलम खुल जाएंगे। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या आप SC ST OBC EWS DFF या ESM कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC EWS तो आप यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर एक नया कॉलम खुल जाएगा जिसमें आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो है के बारे में जानकारी देनी है। तो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो कहाँ से इशू किया गया है, DM द्वारा इशू किया गया है या ADM द्वारा इशू किया गया है या SDM द्वारा इशू किया गया है या तहसीलदार द्वारा इशू किया गया है। आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देख लीजिएगा, उसमें जो भी अथॉरिटी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो आपका SDM द्वारा इशू किया गया तो यहाँ पर SDM सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि क्या है, तो यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी, जो भी आपकी मूल निवास प्रमाण पत्र की इशू करने की डेट है। ठीक है, इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर गृह जनपद डालेंगे, जो भी आपका गृह जनपद है। सपोज करो आप कानपुर के निवासी हो तो यहाँ पर आप कानपुर इस तरीके से डाल देंगे, ये आपका गृह जनपद हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर श्रेणी पूछ रहा था। श्रेणी में देखिए जनरल, SC ST OBC EWS, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे फिर यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देखो भरनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पर कॉलम ओपन हो चुका है जाति प्रमाण पत्र वाला। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पूछ रहा है ये आपका जाति प्रमाण पत्र इशू कहाँ से हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर उसी तरीके से ऑप्शन आएंगे DM ADM सिटी मजिस्ट्रेट या SDM या तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जहाँ से भी आपका इशू हुआ है तहसीलदार से इशू, तहसीलदार यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद इशू डेट यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र के मामले में OBC के बारे में बोला गया कि 1 अप्रैल
2023 के बाद का आपका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कोशिश करिए जाति और निवास प्रमाण पत्र ये 1 अप्रैल के बाद के बने हों तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका नहीं बना है तो अभी आप बनवा सकते हैं, 1 हफ्ते में बन जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर उसकी क्रम संख्या डालना है, यानी जाति प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर डालना है, और यहाँ पर उस एप्लीकेशन नंबर डालना है। आपके जाति प्रमाण पत्र में 2 नंबर होंगे, एक एप्लीकेशन नंबर होगा, एक सीरियल नंबर सर्टिफिकेट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी क्या करेंगे, तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी सीधा ये वाला ऑप्शन दिया गया है 14 नंबर पे, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आप नो कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके गायब हो जाएंगे। और यहाँ पर सिंपल सा आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी आपके लिए केवल जनरल रहेगी, अदर स्टेट वाले सारे जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर हम यस करके और बाकी डिटेल हमें भरनी पड़ेंगी जैसे मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहे कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, तो अगर आप हैं तो आगे सेलेक्ट लिखा हुआ, यहाँ पर आप यस या नो करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित पूछेगा प्रमाण पत्र आपने कहाँ से बनवाया है, इसमें डीएम का केवल ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके बाद इसकी इशू डेट क्या है, तो यहाँ पर तारीख डालेंगे, और इसका नंबर क्या है वो यहाँ पर नंबर आपको भी डालना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होने चाहिए, नहीं है तो आप सिंपल सा नो कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर्मचारी हैं। ठीक है, तो उसका संबंध में आपको यहाँ पर यस या नो करना था, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में जो 3 वर्ष सेवा करी है, तो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको सर्टिफिकेट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है इशू कहाँ से हुआ है, कब इशू हुआ है, और उसका प्रमाण पत्र नंबर क्या है, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, यस करेंगे तो फिर से डिटेल आपको इसकी देनी पड़ेंगी, नहीं है तो आप नो कर देंगे। तो ये आपका व्यक्तिगत विवरण वाला हो गया और अदर इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल आपको भरनी है। सबसे पहले पूछ रहा है बोर्ड का नाम, तो जो भी बोर्ड का नाम है, जैसे सपोज करो आप यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड इलाहाबाद, इस तरीके से आप डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या है, तो यहाँ पर आपको ईयर भी सेलेक्ट करना है। सपोज करो आपने 2005 में किया हुआ है, महीना था हमारा जून, तो यहाँ पर इस तरीके से आप डाल देंगे जून 2005, जो भी आपका उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष दोनों डालना है। परिणाम की स्थिति क्या है, तो पास केवल रहेगा, इसमें अपियरिंग वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो वो केवल पास होना चाहिए। रोल नंबर यहाँ पर आप हाई स्कूल का डालेंगे जो भी आपका है, और प्रमाण पत्र या अंक पत्र जो भी आपके पास वर्तमान में मौजूद है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालना है। तो अपना मार्कशीट में देखना सीरियल नंबर लिखा होगा तो आप डाल देना, या सर्टिफिकेट नंबर भी सनदर में लिखा होता तो उससे देख करके यहाँ पर डाल सकते हो। सेम इसी तरीके से आपको इंटरमीडिएट की डिटेल डालनी है, यूपी बोर्ड इलाहाबाद। ठीक है, डाल दोगे। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से आपको मंथ और ईयर डालना होगा, पासिंग ईयर, तो ये हो जाएगा। रिजल्ट स्टेटस में पास रहेगा, रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर यहाँ डाल दोगे, प्रमाण पत्र का जो भी सीरियल नंबर है वो यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन आ गई है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास डोएक या नीलिट से ओ लेवल प्रमाण पत्र है, तो अगर आपके पास है तो यस करोगे, यस करोगे तो फिर से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी पड़ेगी कि उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, अथॉरिटी क्या है, कहाँ से इशू किया गया है, डेट ऑफ इशूइंग क्या है, और प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर क्या है। तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा नो कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्तमान में अवेलेबल है वो लेवल का प्रमाण पत्र तो उसकी डिटेल आप दे सकते हो। इसके बाद पूछ रहा है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा करी है, तो करी है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप यस करेंगे, इसमें भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी, कहाँ से इशू किया गया है, इशू करने की डेट क्या है और उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, तो ये आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाती है। अब यहाँ पर बारी आती है एड्रेस की। तो एड्रेस देखो, यहाँ पर 2 एड्रेस दिए गए। सबसे पहले दिया गया करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी पत्राचार का पता। भविष्य में जो भी आपके पास लेटर वगैरह आएंगे वो इसी एड्रेस पर आएंगे। और इधर है परमानेंट एड्रेस, तो अगर दोनों एड्रेस सेम है
तो कोई दिक्कत नहीं, आप पत्राचार वाला पता भर दीजिए और इधर लिखा हुआ है सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो ये आप इस पर टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डाल दीजिए जो भी आपके गांव का नाम है या मकान नाम है। सपोज कर हमने यहाँ पर डाल दिया हाउस नंबर 81, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाउस नंबर 81, जो भी आपका गांव का नाम है XYZ, वो गांव का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद दूसरे में आप यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हैं, जो भी आपका पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट मैंने डाल दिया। इसके बाद कोई कस्बा आपके यहाँ का है तो कस्बा आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी आपका कस्बा लगता है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश या जो भी आपका स्टेट है। अब यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना है, तो जिला जो भी आपका जिला लगता है वो जिला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका जो है पिन कोड आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर ये एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ पर सिंपल सा टिक कर देंगे, तो देखो ऑटोमेटिक ये फिल्ड हो जाएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आप अनटिक करेंगे और यहाँ पर अपना दूसरा पता डालेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो वाला। जैसे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर रहते हैं, ठीक है, किराए पे कहीं पर रह रहे हैं, तो परमानेंट एड्रेस में वो डाल देना जिसका आपके पास प्रमाण पत्र है, और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप बाहर का भी डाल सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। सारा कुछ डाल करके यहाँ पर आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लो। कोई अगर मिस्टेक है तो यहाँ पर नीचे आपको बटन मिलेगा एडिट रिकॉर्ड का, ठीक है। तो पहले यहाँ पर घोषणा दी गई, इस घोषणा को आपको टिक करना है। इस 7 बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, इन 7 बॉक्स को टिक करिए और जो कैप्चा कोड दिया गया इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालिए सेम टू सेम। इसके बाद यहाँ पर एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ तो सबमिट एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है OTP एक्टिवेशन, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से आपके सामने रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। नहीं भी नोट करते हैं तो आपको SMS के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो लिखा है एक्टिवेट थ्रू OTP, आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर OTP एक्टिवेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर पीछे आया था उसको यहाँ पर आपको दोबारा से टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, टाइप करना होगा आपको। जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। OTP आपके पास SMS में आया होगा मोबाइल पर, उसको OTP को डालेंगे, कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। देखिए लिखा है योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए लॉगिन पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं अगर लिख करके आता है नहीं रिडायरेक्ट होता है तो आप यहाँ पर जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा कोड डालना है, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। हमने देखे लॉगिन पे क्लिक कर लिया हुआ है। अब हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, लिखा हुआ है आपका आवेदन शुल्क 400 रुपये है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट करना, लिखा हो पे नाउ या लॉग आउट, तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास पेमेंट गेटवे का पेज आएगा जहाँ पर SBI E-पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इधर देखिए राइट साइड में ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, किसको पेमेंट कर रहा है वो लिखा हुआ है, आवेदन शुल्क लिखा हुआ है 400 रुपये, और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, इंटरनेट बैंकिंग और UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये ऑप्शन है। तो आप चाहें तो यहाँ पर UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर सिंपल से आपको इस बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ पर अपनी UPI ID डालना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर UPI QR पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करके QR कोड के थ्रू भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा टाइमर चलने लगेगा, करीब 3 मिनट का टाइमर मिलेगा। इस 3 मिनट के अंदर आपको अपने जो भी UPI ऐप यूज करते हैं वहाँ से ओपन करके इस QR कोड को स्कैन करना और अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट होने के बाद लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, लेकिन उसका लिंक कुछ देर बाद जारी होगा, ठीक है, शीघ्र ही उपलब्ध होगा ऐसा लिखा होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो और साइन सबसे पहले अपलोड करना है। इसके बाद हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह भी आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ फोटोग्राफ लिखा हुआ है, हस्ताक्षर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सभी जो है JPG या PNG में आप इनको अपलोड करेंगे, PDF यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि कितना फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपके हैं,
ठीक है। मार्कशीट वो आपकी 100 KB से कम होनी चाहिए और फोटो आपकी है 20 KB से 50 KB और साइन आपका है 5 KB से 20 KB। चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपने फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस ये करना है आपको। सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने फॉर्म भरते समय यूज किया होगा, जिसकी डिटेल आपने पीछे रजिस्ट्रेशन वाले भरी होगी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इस बॉक्स पे टिक कर देंगे। इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि डियर, आगे नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन, आपका फॉर्म जो सक्सेसफुल हो चुका है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का विंडो होगा, यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है फॉर्म भरने के लिए। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।